शिक्षक साथियों नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं प्रौढ़ शिक्षा पर। जो हमारे मध्य प्रदेश शासन का कार्यक्रम चल रहा है कि असाक्षरों को हमें पढ़ना सिखाना है, उनको एक धारा में हमें जोड़ना है शिक्षा की। तो उसके संबंध में बात करने वाले हैं। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हमें कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, उस ऐप पर हमें किस प्रकार से लॉगिन करना है, यह सब हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत ही अलग हो चुकी है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से कार्य करेंगे यह देखेंगे। पहले हम प्रौढ़ शिक्षा पर कार्य करती थी, ऐप पर कार्य करती थी, लेकिन अब एक नया ऐप आ चुका है, उस पर हमें कार्य करना है। उसका नाम है NILP। इसको हमें लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे। उसके टाइप बॉक्स में हम टाइप करेंगे NILP। जैसे ही हम टाइप करेंगे MP भी लिखेंगे साथ में, तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो उस पर हम क्लिक करेंगे। NILP पर हमने क्लिक किया। इस प्रकार से हमारे सामने ऐप्स आ चुका है। हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ था तो दिख रहा है, आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। यदि आपके पास यूज़र नेम पहले से है और पासवर्ड पहले से है तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। यदि आपके पास यूज़र नेम नहीं है और पासवर्ड नहीं है तो आपको बता दें, यूज़र नेम आपका यूनिक ID ही है और पासवर्ड आपकी जन्म तिथि है। यदि इससे आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं तो आप फॉरगेट करना होगा। ठीक है, आप अपनी यूनिक ID डालिए। आपका पासवर्ड है आपकी जन्म तिथि। इस ऐप पर आप अपनी जन्म तिथि जैसे ही डालेंगे, गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर वाले भी प्राइवेट उनका पासवर्ड ID अलग है, प्राइवेट चुनकर वो कार्य कर सकते हैं इस पर। तो यदि आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो आप फॉरगेट कीजिए एक बार। फॉरगेट करने के लिए आप फॉरगेट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यूज़र नेम में अपना यूनिक ID डालिए और सबमिट कीजिए। आपको SMS के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा और आपका पासवर्ड उस पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पासवर्ड जैसे ही प्राप्त होता है तो आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसी प्रकार से आपको लॉगिन करना है। यूज़र ID डालना है, पासवर्ड में आपको अपनी जन्मतिथि और यूनिक ID आपको यूज़र नेम में डालना है और गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके सामने आपको 3 इंटरफेस इस प्रकार से आ जाएंगे। आपका नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा, आपकी शाला दिखाई देगी, आप किस शाला से हैं। तो इसके बाद आप अक्षर साथी सत्यापन और असाक्षर पंजीयन और असाक्षर सूची, यह 3 चीज़ें आपको इस पर दिखाई देगी। तो अक्षर साथी का आप पंजीयन किए हुए हैं तो आपको उसमें पंजीयन पहले से किए हैं तो दिखाई देगा। पेंडिंग है, अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो पेंडिंग रहेगा, या अप्रूव है तो अप्रूव में आपको दिखाई देंगे, और नहीं किया है तो जल्दी से आप पंजीयन कर लीजिए। उसके बाद आप असाक्षर पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से असाक्षरों की आपके पास इंटर करने के लिए आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको समग्र ID इंटर करनी है। असाक्षरों का पंजीयन पर आप क्लिक करेंगे तो इंटर आपको उसकी समग्र ID करनी है। समग्र ID इंटर करेंगे तो पीछे जो आपको समरी दिखाई दे रही है, समग्र ID, नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस प्रकार से आपको सब कुछ फिल करना होगा। और आपको सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपका पंजीयन असाक्षर साथी का हो जाएगा। हर जितने भी आपकी सर्वे में असाक्षर साथी हैं सबकी समग्र ID डालें, उनकी पूरी जानकारी अपने पास रखें और उनका आप पंजीयन करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सरकार का। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है कि जो हमारे प्रदेश में असाक्षर हैं उनको आप एक धारा में लाना चाह रहे हैं। असाक्षर का मतलब ये नहीं कि वो दस्तखत कर लेता है तो वो पढ़ा लिखा है। वो दस्तखत कर लेता है लेकिन अपनी भाषा नहीं पढ़ पाता है और एक धारा में नहीं पढ़ पाता है, तो वो असाक्षरों की श्रेणी में है। तो उसको हमें अक्षर साथी के माध्यम से साक्षर करना है और उसको एक धारा में हमें अपने साथ जोड़ना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने ग्राम का सर्वे करना पड़ेगा। ग्राम का सर्वे करने के बाद हमें असाक्षरों की सूची तैयार करने के बाद हमें NILP पर हमें इसको जोड़ना है और सबका पंजीयन करना है। तो आप इस पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें शिक्षक साथियों। जल्दी से आप अपने ग्राम की सर्वे कराएं, सर्वे करें
सर्वे करने के बाद जितने भी असाक्षर साथी हैं आपके, उनको आप जोड़ें और उनकी सर्वे करने के बाद उनको आप अक्षर साथी के माध्यम से पढ़ना सिखाएं, दस्तखत करना सिखाएं। तो 2011 की सर्वे के अनुसार सभी ग्रामों में काफ़ी साक्षर हैं, उनको हमें साक्षर करना है। यह हमारी बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। तो सभी इस पर अमल करें और पूर्ण जिम्मेदारी से काम करें। यदि आप इस ऐप का उपयोग में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।